नमस्कार। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा था। गांधी जी जिसे गुरुदेव कहते थे और दुनिया विश्व कवि के रूप में जानती है। रविंद्रनाथ टैगोर छोटी सी उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ऐसे परिवार में थे, सरस्वती और लक्ष्मी का संगम था उस परिवार में। भाई बहन सभी प्रतिभाशाली थे। पिताजी और बड़े भाई के निर्देशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने कई नई विधाओं के ऊपर अधिकार किया। वे हिमालय में जाकर मेडिटेशन भी सीखे अपने पिता के साथ। भूगोल, इतिहास, दर्शन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जैसी विभिन्न विधाओं पर अधिकार किया। इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली के विद्वान बन गए। और जब सबसे पहले 7 साल की आयु में कविता लिखी तो स्कूल के अध्यापक ने कहा यह तुम्हारी हो ही नहीं सकती, कहीं चुराई हुई है। उनकी मौलिक थी। 18 वर्ष की आयु में पहला उपन्यास लिख दिया। धीरे धीरे करके रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों और रचनाओं को सम्मान मिलने लगा और वो निरंतर लिखते चले गए। कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास, निबंध, सभी क्षेत्रों में उनकी छाप बड़ी महत्वपूर्ण थी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन में उन्होंने अपने बड़े भाई के निर्देशन में क्या क्या सीखा। जिम्नास्टिक, जूडो, स्विमिंग, मल्लयुद्ध और सारे गेम्स। इसलिए जीवन भर वो सुंदर और बलिष्ठ व्यक्तित्व के स्वामी भी रहे। 1902 से 1905 के बीच में कई त्रासदियां हुई। उनकी पत्नी का देहांत हुआ, पिता का देहांत हुआ, पुत्री का देहांत हुआ, पुत्र का देहांत हुआ। उसके बावजूद निरंतर अपने कर्म में संलग्न रहे। 1905 में बंग भंग हुआ और उन्हें राष्ट्र के लिए एक ऐसी चेतना उत्पन्न की सारे भारत में अपनी कविताओं के माध्यम से जो अतुल्य है। उनको 1913 में गीतांजलि पर नोबेल प्राइज मिला। सब जगह उनकी ख्याति हुई, नाम हुआ और ब्रिटिश सरकार ने उनको सर की उपाधि 1915 में दी। किंतु जलियांवाला बाग के उस हत्याकांड के बाद उन्होंने वो लौटा दी। धीरे धीरे करके रविंद्रनाथ टैगोर न केवल अपनी कृतियों के माध्यम से जाने जाते थे पर उन्होंने शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। वो चाहते थे शिक्षा ऐसी हो जिसे भारतीयता और पश्चिम का संगम हो। और उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना की, जो आज भी विश्व की महानतम शैक्षिक जगत की संस्थाओं में से एक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के एक अधिवेशन में जनगण मन गीत सबसे पहले सुनाया, जो बाद में राष्ट्रगान बना। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उन्होंने लिखा और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले, गांधी जी से भी पहले, छुआछूत के खिलाफ अभियान छेड़ा, आत्मशक्ति पर बल दिया, विवाह में भी महिलाओं के सम्मान की बात की और हर समय पर उन्होंने आत्मविश्वास और समता के सिद्धांतों को जीवन में उतारने पर बल दिया। वो परिवार में भी खुशियां चाहते थे, समाज में समानता चाहते थे। जब वो जमींदार बने तो जमींदार बैठता था ऊपर मंच पर और जमीन पर बैठते थे बाकी नागरिक। वो जमीन पर बैठने लग गए। ये उनकी भावना का प्रतीक था। टैगोर को याद किया जाएगा एक साहित्यकार के रूप में, देशभक्त के रूप में, जनगण मन के लेखक के रूप में। परंतु एक बात जो सामान्यतः लोग नहीं जानते, उन्होंने 63 वर्ष की आयु में पेंटिंग यानी चित्रकारी शुरू की। 2000 पेंटिंग्स उन्होंने बना डाली, जिनका यूरोप में एग्जीबिशन के माध्यम से प्रदर्शनी भी हुई जिसकी। टैगोर ने अपने जीवन में 6000 कविताएं लिखी। विश्व के सबसे अधिक कविताओं की रचना करने वाले टैगोर थे। उनकी नॉवल गोरा, आंख की किरकिरी, घरे बहारे, उनकी कहानियां, चाहे काबुलीवाला हो, चाहे कबीर की विभिन्न साखियों का अनुवाद हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। इतने अधिक बहुआयामी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर हमारी प्रेरणा के महान स्रोत हैं और हर समय बने रहेंगे। नमस्कार।